वेलकम टू एनटीटी डे 88। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर या लेसन प्लान नंबर 7 करेंगे जो कि पेज नंबर 561 से 564 तक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो मॉडल टेस्ट पेपर 7 या लेसन प्लान नंबर 7 जो है वो एक हिंदी पोयम के एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग है, जहां पर हम इसका सामान्य उद्देश्य और स्पेशल एम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए। इसके पहले हमने इंग्लिश पोयम को एक का एक्सप्लेनेशन का लेसन प्लान किया था, अब ये हिंदी पोयम है। ठीक है, तो इसमें सामान्य उद्देश्य देखेंगे हम। इसका सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थी में स्वर, लय, गति, यानी क्योंकि पोयम है तो किस तरह से रिदम हो, किस तरह से मॉड्यूलेशन हो, किस तरह से गाया जाए उसको, कैसा स्पीड हो उसके गाने का, यानी पेस क्या हो और कैसे किस तरह से प्रोग्रेस हो वो पोयम गाते हुए, इन सभी चीजों का उनमें डेवलप करना है ताकि बच्चे किसी भी पोयम को अच्छी तरह से रिसाइट कर सके। सेकेंड, विद्यार्थी में कलात्मक रुचियों का यानी कि जो आर्टिस्टिक जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना। थर्ड, छात्रों का चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, जो भी चीज हम सिखाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके वो चीज उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक होता है उसमें सिर्फ वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही चीजें नहीं होती, बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मॉरल वैल्यूज और लाइफ स्किल होती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। फोर्थ है छात्रों में सामाजिकता, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखा है, सामाजिकता, सामूहिकता की भावना का विकास करना, यानी बच्चों में सोशल किस तरह से रहा जा सकता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, क्लास में रहना, बाहर क्लास के बाहर, घरों में, बाहर समाज में जब हम रहते हैं किस तरह से मिलजुल कर रहें, ग्रुप में किस तरह से सबके साथ रहें, इन चीजों का विकास करना। क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में रिसाइट करेंगे तो सबको एक साथ बोलना पड़ता है, एक जैसा बोलना पड़ता है, इससे क्या वो कोऑर्डिनेशन सीखते हैं। देन विद्यार्थी को गति का वास्तविक अर्थ, गति यहां पर होता है पेस, यानी जिस पोयम को हम गा रहे हैं किस पेस के साथ, किस स्पीड के साथ हम गा रहे हैं कि वो सुनने में कानों को अच्छा लगे और सबको समझ में भी आए। तो हर चीज में बोलने का जो ढंग है, कितना फास्ट या कितना स्लो हमें बोलना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें इनडायरेक्टली बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एम या सामान्य उद्देश्य। अब इसका विशिष्ट एम क्या है? विशिष्ट या स्पेसिफिक एम है छात्रों को चिड़िया दाल पकाएगी, यह है पोयम का नाम, चिड़िया दाल पकाएगी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देना, यह है स्पेसिफिक एम। और जनरल एम क्या था? इसके माध्यम से, इसी पोयम के माध्यम से बहुत सारी अबव मेंशन जो चीजें हैं उसको समझाना। ठीक है, अब इसमें आते हैं पूर्व ज्ञान। बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है? छात्रों को चिड़िया दाल पकाएगी के बारे में आंशिक ज्ञान है, क्योंकि सारे बच्चे ने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से ये पोयम सुना हुआ होता है, बोला, रिसाइट किया हुआ होता है घर में, पेरेंट्स या टीवी में या ऑडियो वीडियो में, यूट्यूब पर कई जगहों पर अवेलेबल होती हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, बच्चे उसको गा पाते हैं थोड़े बहुत अपनी जबान में। ठीक है, अब इसमें सहायक सामग्री या टीचिंग एड क्या होगा? चार्ट। ठीक है, चार्ट में लिखा हुआ होगा वो पोयम और उसके आसपास में कुछ पिक्चर्स बने होंगे, तो जो जो चीजें उस पोयम में होंगी उसके पिक्चर्स बने होंगे, चार्ट में अच्छे बोल्ड लेटर्स में वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पर। जाते ही तो हम शुरू नहीं कर देंगे पोयम पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इधर उधर की क्वेश्चंस पूछ कर फिर, यानी कि जो उनको बच्चों को पता है थोड़ी बहुत चीजें, वहां से लेकर अब हम उनके जो अननोन है उनकी चीज वहां तक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? आसमान में क्या उड़ता है? बच्चों से आप पूछेंगे कि आसमान में क्या उड़ता है, तो बच्चों को जो भी नॉलेज होगा, उन्होंने जो कुछ भी उड़ते हुए देखा होगा, पक्षी उड़ते हैं, पतंग उड़ते हैं, कोई बोलेगा हवाई जहाज उड़ते हैं, तो ये सब आंसर बच्चे अपनी तरफ से देंगे कि आसमान में पतंग, पक्षी, हवाई जहाज ये उड़ते हैं।
इसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताओ। आप उनसे पूछेंगे कि जो पक्षियों को आप उड़ते हुए देखते हो उनमें से आपको किन किन पक्षियों का नाम पता है, आप पक्षियों का नाम बताइए। तो अगेन जिस बच्चे को जैसा पता होगा, कोई बोलेगा आसमान में तोता, कबूतर, कोयल, ये सब जो भी उनके दिमाग में आएगा, बाज, जो भी नाम सुना होगा उन्होंने कहीं से, उसके बारे में वो बताएंगे। इसके बाद आप पूछेंगे चींची करके कौन बोलता है, कौन चींची की आवाज निकालता है, तो वो आंसर देंगे चींची करके चिड़िया बोलती है। ठीक है, तो इस तरह से पोयम में जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के रूप में आपने बच्चों से पूछ लिया। ठीक, अब हम बच्चों को अपना एम बताने जाएंगे कि आज हम आपको चिड़िया दाल पकाएगी नाम की एक गीत जो है वो सिखाएंगे, या पोयम जो है वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या होगा, नाटक और अभिनय विधि, यानी यहाँ पर आप ड्रामेटाइजेशन के थ्रू अभिनय करके बच्चों को समझाएंगे। ऑब्वियसली हम जब पोयम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बहुत सुंदर एक पोयम के फॉर्म में और बहुत सारे एक्शन कर करके हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो अब शिक्षिका जो भी टीचर होगी वो कैसे पढ़ाएगी बच्चों को, एक्शन के साथ साथ। चींची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, और इसमें एक्शन भी करना है। चींची आप अपने हाथों से कर सकते हैं। चींची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, चिड़िया दाल पकाएगी, नाचेगी और गाएगी, भालू ढोल बजाएगा, बंदर नाच दिखाएगा, सब मिल दाल खाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। ये है एक ओवरऑल एक हिंदी पोयम जिसमें चिड़िया चींची करके आएगी, दाल का दाना, ये आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन, अच्छे से रिसाइट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है और एक्शन करके भी बच्चों को बताना है ताकि इंटरेस्टिंगली बच्चे उसको अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो जब आप पोयम को इस तरह से गाकर रिसाइट करके समझा देंगे बच्चों को, उनको रिसाइट करवा देंगे, तो उसके बाद अब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि एनालिसिस कर सके कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप करेंगे, दाल का दाना कौन लाया, तो बच्चे बोलेंगे दाल का दाना चिड़िया लाई। फिर आप उनसे पूछेंगे भालू क्या बजा रहा है, तो भालू ढोल बजा रहा है। थर्ड, दाल कौन पका रहा है, दाल चिड़िया पका रही है। इस तरह से बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, अब आएंगे हम निरीक्षण कार्य पर। यहाँ पर अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चों को पूरा का पूरा जो पोयम है वो किस तरह से बच्चे अब बोल रहे हैं कि नहीं वो आपको करना है। यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा हम वर्बल जो क्लास है, यहाँ पर हम रिटन में कुछ भी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चे रिसाइट करेंगे उसको, क्योंकि ये एक जस्ट पोयम है, इसमें क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीजें कुछ नहीं है, तो इसको सिर्फ बच्चों को याद करना है। ठीक है, तो अब बच्चे अपने साथ सब कुछ एक साथ दोहराएंगे जिसमें टीचर को भी साथ देना है। चींची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, चिड़िया दाल पकाएगी, नाचेगी और गाएगी, सब मिल दाल खाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। ये पूरे बच्चे इसको अच्छे से दोहराएंगे, तो यहाँ पर उनका इस तरह से बच्चों को अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, वो पूरे एक्शन के साथ इसको रिसाइट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो मोटिव होता है इस पोयम वाली क्लास को कराने का वो खत्म हो जाता है। बस आपको इसका लास्ट स्टेप क्या करना है, जैसे कि हर एक लेसन प्लान का होता है, बच्चों को गृह कार्य या होमवर्क देना है। आप उनसे कहेंगे कि आप सभी अपने घर से इस गीत को पूरे एक्शन के साथ, भाव क्रिया के साथ, यानी कि किस तरह से उसको एक्शन के साथ पूरा और इमोशन के साथ में पूरा इस गीत को याद करके आएंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का रिटन वर्क नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोयम ओरिएंटेड, रेसिटेशन ओरिएंटेड क्लास है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा रिसाइट करने के बाद, बच्चों को पूरा एक्शन सिखाने के बाद आपका क्लास खत्म होगा और बच्चों को उसको रिपीट करके या रिवाइज करके आने को बोला जाएगा आपके द्वारा, और नेक्स्ट डे आप चाहें तो उसे बच्चों से एक बार रिवाइज करा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका पोयम का क्लास जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्बल था खत्म होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद का नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।